की, हर एक इंसान की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। बहुत सुंदर, रोज से अच्छा आवाज है। माइक का नहीं, आप लोगों का। माइक का तो वही परंपरा है। आइए भगवान का ध्यान किया जाए, उसके बाद जैसी ठाकुर जी की इच्छा। ओम सूर्याय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीरामाय वयं नुमः। नीलाम्बुजे श्यामले कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशाय यक्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः यस्थमीश्वरम्। सिद्धा स्वान्तः यस्थमीश्वरम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुतनंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय तन हितकारी। आप लोग पीछे से गा सकते हैं, रोज तो होता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामं विश्वमयं वन्दे, रामं वन्दे रघुद्वहं। रामं विप्रवरं वन्दे, रामं श्यामाग्रजं भजे। जानकी जीवनं वन्दे, मांडवी प्राणवल्लभम्। उर्मिलारमणं वन्दे, कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए वीर हनुमान की जय। बोलिए
श्री श्री 1008 विश्ववंद्य जगदाचार्य विश्वक्षेणाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए उन्हीं के कृपा पात्र स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। सभी भक्तन की जय, सभी संतन की, नगर बस्ती की, देवी मैया की। आइए कथा में प्रवेश किया जाए। बहुत ही सुंदर मार्मिक चर्चा अभी हम सभी के बीच में अरुण शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया। राम के वनवास का सीन, और राम के लिए राम का वनवास नहीं है। सबको लग रहा है कि राम का वनवास है, लेकिन राम के लिए राम का वनवास नहीं है, क्योंकि वनवासी बड़भागी हो गए और अवध अभागी हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, बनु बड़भागी अवध अभागी। अभागा तो अवध हो गया जहां राम नहीं है। जहां राम है वहीं अयोध्या है, वहीं आनंद है। इसलिए मां कुंती ने कृष्ण भगवान से दुख ही मांगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे गजब आप बुआ हो, सभी लोग संसार में परमात्मा से सुख मांगते हैं और तुम दुख मांग रही हो। तो मां कुंती ने कहा कि जब आप छोड़ के चले जाए, इससे बड़ा कष्ट क्या है जीवन की। कष्ट तो तब भी था जब युद्ध हो रहा था, लेकिन आप पर थे तो अनुभूति नहीं हुई। परमात्मा रहेंगे तो आनंद रहेगा। कितना भी बड़ा अपार कष्ट क्यों ना है, आप उसको पार पा लेंगे, उसकी अनुभूति नहीं होगी। और जब परमात्मा की कृपा नहीं रहेगी तो छोटे छोटे कष्ट में भी आंसू बहते रहेंगे। भगवान राम जंगल आए, क्यों? ताकि भरत के कृति को लोग गा सकें। वो स्वामी जी लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। सीता राम के प्रेम से लबा हुआ, अमृत से भरा हुआ भरत पयोधि गंभीर है। वह कैसे संसार को पता चलेगा कि भरत में कितना प्रेम है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन जौ न होत जग जन्म भरत गो। तो मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। ये मुनि लोग कौन सिखाता? इतना कठिन आचरण कौन कर पाता? इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, तात भरत तुम सब विधि साधु। तुम सब प्रकार से साधु हो। भरत जी को साधु का संज्ञा मिला। कहीं भी किसी एंगल से देखा गया तो साधु हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि अगर भरत जी आकर ये चर्चाएं नहीं करते, अपने दृश्य को नहीं दिखाते, कितना प्रेम है, हमेशा भरत जी रोते रहते हैं राम के लिए। राम के लिए हम तो जानते हैं दो ही लोग रोते हैं, दो ही लोग रोए। कौन? एक भरत और दूसरे महादेव शंकर। इसीलिए उनका नाम एक रुद्र है। रुद्र, रुद्र माने होता है ना रोना। रोदती राम अर्था नाम यत्तः सर्वज्ञ सह रुद्र। जो राम नाम के अर्थ को समझकर सभी जगह राम के लिए रोता है, वह रुद्र है। बोलिए रुद्रादिदेव महादेव की जय, भरत भैया की जय। जो राम के लिए रोता है वह रुद्र है। जो राम के लिए विचलित है, मन जिसका चंचल है, वह भरत।
रथ, भरत, भागवत, करते प्रकाश, सूर्य, परमात्मा। भा का भी अर्थ है प्रकाश, भा दीप्तौ, भा करता है दीप्त, प्रकाशमान। भ से भास्कर, राम रूपी भास्कर में जो हमेशा रत रहते हैं वही भरत हैं, जो जिसमें परमात्मा में जिसकी नित्य निरंतर रति है। प्रणवं प्रथम, इसीलिए भरत के चरना, क्यों जासु नेम व्रत जाई न बरना। गोस्वामी लिखते हैं कि हम क्या बर, हमसे नहीं वर्णन होगा। क्यों? क्योंकि राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। कमल के सामीप्य को त्यागना स्वीकार जिस तरह वह भौरा नहीं करता है, क्योंकि कमल के रस का, गंध का, आनंद का रोग लग गया है, भले ही प्राण ने छावर कर दे। कैसे मैंने सुनाया था, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। उसी तरह भरत भी राम के चरण कमल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और भरत कोई पद के लुलुप्त नहीं है, वो पद के चक्कर में नहीं रहते हैं। गजब राम है। राम कहते हैं भरत तुम ले लो राज तिलक, भरत कहते हैं भैया आप ले लो। राज के लिए लड़ाई हो रहा है कि तुम रखो तो तुम रखो, आज है कि हम रखे तो हम रखें। नहीं, सतयुग का दृश्य है। राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में विश्वामित्र मुनि ने पूरा राजपाट संकल्प करा लिया। सुबह उठते ही, सुबह होते ही विश्वामित्र मुनि को सपने में दिए थे, इसलिए दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिया था, दे दिया। इतना बड़ा दान राजा हरिश्चंद्र। त्रेता में राम जी करें राजगद्दी, तुम लो तो तुम लो, हम नहीं लेंगे तो हम नहीं लेंगे। ये त्रेता का प्रभाव है। भाई लड़ नहीं रहा है और लड़ रहा है तो किस लिए कि तुम रखो तो तुम रखो। और द्वापर में दुर्योधन एक भाई ये कहता है कि धर्मम जनामी न चमे प्रवृत्ति, अधर्मम जनामी न चमे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसको पकड़ूंगा नहीं, उसमें मेरा प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म को जानता हूं लेकिन उसका त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है। ऐसा दुर्योधन ने स्वीकार किया है। और वह जब कृष्ण भगवान समझाने गए कि दे दो केवल 5 ग्राम, ऐसे तो 50-50 का अधिकार है, भले ही 100 तुम हो, लेकिन आधा आधा का अधिकारी है। लेकिन जाने दो, तुम टोटल रख लो, लेकिन 5 ग्राम दे दो, दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो धरती अपनी तमाम, टोटल रख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनके साथ हूं, उनको मनाऊंगा, हम वही खुशी से खाएंगे और परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उसको आशीर्वाद समाज का नहीं चाहिए, एंटी सोशल है, सामाजिक नहीं है, सोशलिज्म नहीं है, एंटी सोशल पर्सन। उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, असामाजिक तत्व है। वह समाज के चक्कर में नहीं रहता है। जब भी निर्णय लिया स्वयं लिया, किसी से कुछ नहीं पूछा, और आशीष समाज का ले न सका। और कह रहा है कि प्रभु आप 5 गांव की बात करते हैं, बिना लड़ाई के युद्ध के अगर मुझे हरा देंगे पांडव तब तो ठीक है, नहीं तो बिना युद्ध के एक सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये द्वापर का चरित्र है और ये तो घोर कलयुग है, कलयुग। कब के निमियातीत है हो, कब के निमियातीत है, कब के निमिया छाँव, और कब के भैया बैरी है, कब के दाहिन बाहु। ये नीम जो वृक्ष नीम का, ये कब तीता लगता है? तो खाने में निमिया तीत है, बैठन में मधुर छाँव, और घर में भैया बैरी है, बाहर दाहिन बाह। अगर भाई ऐसा भी रहता तो ठीक था। माताएं आकर घर में विवाद करा ही देती हैं, भाई भाई बंटवारा करा ही देती है। नहीं बटाना चाहिए, लेकिन माताओं का इसमें असीम रूल हो ही जाता है, क्योंकि माताओं में थोड़ा ईर्ष्या द्वेष स्वभाव रूप से होता है। ईर्ष्या द्वेष के कारण माता सबरी ने कहा कि मैं मंदमती हूं,
ऐसा हो जाता है, ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से आ जाता है। और यही कारण है। फिर भी अगर घर में बंटवारा हो गया तो बाहर दाहिन बाहों का काम करना चाहिए। रणभूमि में, युद्ध भूमि में वहां साथ देना चाहिए। भाई का पुरुषार्थ है। भाई उसे ही कहते हैं, न कि कई विकट परिस्थिति में भाई को लगाए डांटने, धिक्कारने। विकट परिस्थिति में साथ दो, फिर उसको बाद में समझाओ, सही बात। लेकिन जब विकट परिस्थिति है तो उसे समझा देना, भले उसका ही गलती क्यों ना हो, साथ देना, लेकिन समझाना भी जरूरी है। धर्म तुम्हारा कहता है, हमारा धर्म कहता है भाई को समझाना है। भरत जैसा भाई है तब ना होगा भरत जैसा भाई। माताओं का अहम रोल होता है। एक माता जी अपनी पुत्री का विवाह करके लाई, एक विवाह कर दी और करने के बाद अपने रूम में लाई और समझा रही कि देखो, जा रही हो तो वहां विकास करना, विनाश मत करना। जाना तो वहां विकास करना, नहीं, ताकि खूब अधिक से अधिक विकास हो जाए, जितना हो बढ़ोतरी हो। पुत्री ने कहा जी माता श्री, एकदम जरूर। गई, 6 महीना बाद फिर मायके आई। पत्नी ने कहा तुमने विकास किया? कहा कि हाँ मैंने विकास किया। कहा वाह, क्या विकास किया? तो उस घर में पहले 1 चूल्हा जलता था, अब 4 जलता है। विकास मैंने कर दिया। इस घर में पहले 1 चूल्हा जलता था जब मैं ब्याह करके गई थी, अब 4 जलते हैं। विकास। 1 घर में द्वार था, अब 4 द्वारी फूट गए हैं। विकास। 1 कमरा था, मजबूरी में 4 कमरा बनाना पड़ा। विकास। अब ये बताओ विकास है कि विनाश है? सभी लोग जानते हैं। तो वह एक युग का प्रभाव है। जिस तरह अभी कोरोना काल चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी 55 लाख का भीड़ जुटा करके रैली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर स्टेट में 10-20 भीड़ पर भी पाबंदी लग गया, सावधानी बरती जाने लगी। ये है राजघट। राजा अगर कह दे कि आज दिन भर बिजली नहीं रहेगा, नीतीश जी कह दे कल दिन भर बिजली खत्म, तो जनरेटर पर कथा कराइए। नहीं तो जाकर के वहां गया में एरोड्राम के पास पुतला जराई, कोई फायदा नहीं। कल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, राजा ने जो कह दिया होगा, जैसा नचाए। और ये देश आजाद केवल नाम मात्र का रह गया है। यहां तो राजतंत्र वाली ही व्यवस्था आकर खड़ी हो गई। आजाद भारत देश में मुनाफाखोर है आजाद, इससे भी अधिक आयकर के चोर है आजाद। आजाद है कौन? आजाद है धूर्त और जुआरी, आजाद मंदिर मठों के पुजारी, आजाद है पुलिस और डीएसपी के डंडे, और आजाद है कुछ नामचीन गुंडे। आजाद है किस लिए? आजाद है गांव नगर विकास के लिए, आजाद है सरकार सर्वनाश के लिए। यही तो है आजादी, नाम मात्र का आजादी। तो ये आज भी प्रजातंत्र में, राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था हो रही है जैसा प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री वैसा हो रहा है। तो कलयुग महाराज भी इस युग के राजा हैं, तो जिसे चाहेंगे तो काहे नहीं होगा, वो तो मस्तक पर नाचे हैं। 4 जगह कलयुग को परीक्षित ने जगह दिया। कहां कहां? जहां हिंसा हो, झगड़ा लड़ाई, जहां हिंसा हो, विश्यालय के पास, मदिरालय में, विश्यालय में, हिंसालय में, और जहां हिंसा होती है, जहां झगड़ा लड़ाई होता है, और मदिरा पान की जगह, और जहां जुआ होता है, ताश जुआ, हिंसालय, मदिरालय, वेश्यालय और जुआलय। लोग कहते हम ताश खेलते हैं, तो कोई कहता है गांव में बूढ़ बुजुर्ग क्या करिए, इतना बेरोजगारी बढ़ गया कि पढ़े पढ़े लिखे में ग्रेजुएट लोग भी, पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी ताश खेलना पड़ता, समय व्यतीत करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं रहा। और पूछा जाता है कि अरे तुम जुआ खेल रहे हो, तो ना जुआ थोड़े है, हम लोग पैसा दाव पे नहीं लगाए हैं। कैसे बतलाया जाए कि पैसा ही सबसे बड़ा चीज नहीं है, सबसे बड़ा चीज है समय, टाइम इज मनी।
हम भले पैसा न लगाए लेकिन समय हमारा खो रहा है, और एक बार समय जहां चला गया अब अरबों रुपया में समय नहीं मिलेगा। अरब रुपया गया तो शायद परिश्रम करने पर अरब रुपया आ जाए, लेकिन समय जाने पर कितना भी रुपया खर्चा कीजिए समय वापस नहीं आएगा। बच्चे कहते कि हम नहीं जुआ नहीं खेल रहे हैं अंकल, पिताजी आते हैं तो लोग छुपाने लगते हैं। नशा कोई करता है, सिगरेट पीता है, देखा कि पिताजी आ गए तो जलते सिगरेट बगल में रख लेगा पॉकेट में, भले पॉकेट जल जाए बाद में बुझाएगा। खैनी खा रहा है, पिताजी आ गए, अरे खैनी खाओ, नहीं नहीं घूट जाएगा अंदर, हमेशा बाहर थूकता है, पिताजी तो अंदर थूक लेगा लोग। और वही जब गार्जियन होगा तो बच्चे से कहेगा, बच्चे ये लोग कहाँ जा रहे हो, दुकान पे एक खैनी खरीद कर लाना, एक गांजा लेकर आना, बच्चों से गिलास लेकर आओ, थोड़ा एक पैक पियेंगे, पत्नी से और बच्चे से भी सामने। लेकिन पापा आते हैं तुरंत ढको टोपो। हमें यह बड़ा खराब लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपके पीते हुए, आपके बिगड़ेले रवैये को देखकर आपके पिताजी आपसे सीखने वाले नहीं है, आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। भले पिता के सामने, जरूरी नहीं है कि पिता के सामने पिया जाए, लेकिन अगर पिता के सामने पिएंगे तो उतना बुराई नहीं है जितना कि बच्चे के सामने बुराई है, क्योंकि बच्चा आपसे ट्यूशन ले रहा है, तुरंत सीख जाएगा। कौन रस पिताजी को मिलता है, थोड़ा हम भी चख हैं। पुत्र से ही विलुप्तता जरूरी है, अधर्म कार्य पुत्र से छिपाना जरूरी है, पिता से नहीं। पिता समझाएंगे, पुत्र क्या समझाएगा, वो तो समझ लेगा कि यही उचित है, मेरे पिता से ऐसा कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा विचार है। पुत्र को सुधारना